યસ, આ બેનને રાઈટ સાઈડ પેરાલિસિસ છે. આપણે બધા સાથે મળી ભક્તામર સ્તોત્રની 6 નંબરની ગાથા, જે આપણા જ્ઞાન તંતુઓ જેટલા પણ ન્યુરોન્સ છે એ બધા જ એક્ટિવ થાય માટે બધા હાથ રાખી, બધા થોડું આ બાજુ મોઢું કરો. આજે બહુ જ આશાથી શ્રદ્ધાથી આપણી બહેન અહીંયા શિબિરમાં આવેલી છે. જલ્દીથી જલ્દી નેક્સ્ટ જ્યારે અમે શિબિર કરીએ ઇન્દોર સ્ટેડિયમની અંદર, ત્યારે 25,000 માણસની વચ્ચે તમારે ઊભા થઈને કહેવાનું છે કે નિકુંજ ગુરુજી ભક્તામરથી મિરેકલ થઈ ગયું છે. બધા સાથે મળી અલ્પશ્રુતમ શ્રુતવતાંબરિયાસદામ ત્વદ્ભક્તિરેવ મુખરી યત કોકિલ કિલ મદો મધુરમ વિરોતિ. બધા હાથ રાખીને 3 વખત બોલો તથાસ્તુ તથાસ્તુ તથાસ્તુ. તમે બધા જોઈ રહ્યા છો એ બેનની આંખોને, એના ચહેરાની ખુશીને, કેટલી બધી દ્રઢ શ્રદ્ધા છે આ ભક્તામર સ્તોત્ર માટે. એકવાર જોરદાર તાલી સાથે આ ભક્તામર સ્તોત્રની દિવ્ય શક્તિ પ્રત્યેક વ્યક્તિ અનુભવ કરી શકે. થેન્ક યુ બેના. ચલો નોટ પેન ઓપન કરો. લગભગ કોઈનો પ્રોપર મને જવાબ નથી મળ્યો. આજે તમને બધાને લખાવું છું, કોઈ પણ ધર્મ ક્રિયા કરો તો આ ભક્તામર હિલિંગ કરતા કરતા પેલી લાઈન બધા બોલો, મને ત્રીજા ભવે મોક્ષની પ્રાપ્તિ થાઓ. समझण पड़ी गई बधाने. हमारा अंतिम गोल क्या है? धन दौलत ऐश्वर्य रिद्धि सिद्धि सब कुछ चाहिए. बड़ी ओडी गाड़ी चाहिए. लिम्बोर्गिनी यदि इंडिया में आती है, टेस्ला की गाड़ी आ रही है, तो सबसे पहले किसको लेने का है? हाथ तो ऊपर करो. यस, सुपर. तो मुझे तीसरे भाव में मोक्ष चाहिए. उसकी शुरुआत कैसे करेंगे? तो कि मुझे अगला जन्म, संकल्प नंबर 2, अगला जन्म मुझे महाविद्य क्षेत्र में मिले. क्लियर हो रहे हो? ये भक्तामर अभी क्यों गा रहे हैं हम सभी लोग? आप सभी लोगों ने पालीताना की भाव यात्रा में सुना होगा कि इनके साथ 2 करोड़, इनके साथ 5 करोड़, इनके साथ 10 करोड़. आपको ऐसा दृढ़ संकल्प करना है कि जैन अनुष्ठान का सानिध्य हो और हम सभी लोग शत्रुंजय गिरिराज की यात्रा करते करते मुक्ति पद को प्राप्त करें. तालियां बजाए एक बार जोरदार. तीसरे नंबर का संकल्प. दवाइयां कौन कौन ले रहा है? हाथ ऊपर करो. दवाइयां. ओ माय गॉड. अभी जो शर्मा रहे हो ना, तो आपकी दवा कभी नहीं जाने वाली. इसके लिए मैं जो जितना पूछूं, और ये सब चीजें आप बाहर सीखने के लिए जाओगे तो मिनिमम 10 लाख रुपए का खर्चा होगा. यहाँ पर 35 लोग जो मैंने बुलाए हैं, उन सभी की व्यक्तिगत जो चार्जिस है मिनिमम 1 लाख से 5 लाख रुपया है. लेकिन यहाँ पर आपको, आप देख रहे हैं 9 बजे से लेकर के 8 बजे तक आप सभी की निष्काम भाव से सेवा कर रहे हैं. यस और यस. क्या बात. इनके लिए जोरदार. ये हमारे पूरे हमारे जो 3 दिन के इवेंट के सुबह में 8 बजे से आ जाते हैं और यहाँ पर रात को लेट तक रहते हैं. इनको पैरालिसिस का प्रॉब्लम है, फिर भी इतनी. क्या नाम, कहाँ से आए हो आप? बॉम्बे से. दर्शना बेन बॉम्बे से आए. आपको क्या प्रॉब्लम थी? राइट साइड में पैरालिसिस है. तो दवा क्यों नहीं ले रहे हो? यहाँ आने से मेरे को अच्छा लग रहा है. अंदर से हैप्पी हॉर्मोन्स आप हजारों बार सुनते हैं. हैप्पी हैप्पी पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव सोचिए. यही जो हम समूह के अंदर बैठ रहे हैं. एक बार जोरदार तालियां हमारे दर्शना बहन के लिए. खूब 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 अनुमोदना. पूर्ण स्वस्थ हो. खूब खूब धन्यवाद. बैठ जाइए. पहले नंबर का संकल्प बोलिए सभी लोग. तीसरे भाव में अगला जन्म. अब मेन वस्तु, दवाइयाँ कौन कौन खा रहा है? हाथ ऊपर करो. बराबर सीधा. देखो 10 लोग और बढ़ गए. नीचे रख दो. रोज आपको खास करके ये अफर्मेशन खाली 3 बार बोलना है. सभी लोग ऐसे याद करो. मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ. स्वस्थ हूँ. क्या बोलना है? मैं स्वस्थ हूँ. मेरा डायबिटीज मिट जाए, मेरी कमर की पीड़ा, नींव की पीड़ा, उसके लिए कोई मंत्र का जाप मत करना. एक ही अफर्मेशन. ये जितने हमारे शरीर में रोमटे हैं, सारे रोमटे के अंदर 2.5 रोग हैं. आपने कभी कभी देखा होगा किसी को डायरेक्ट 3rd स्टेज का कैंसर क्रिएट होता है. यस और यस. यस. तो रोग तो अंदर है ही, लेकिन ये मंत्र चिकित्सा, साउंड चिकित्सा, जो मैंने आपको कल अजीत शांति का चमत्कार बताया था, सुना था सभी लोगों ने. शत्रुंजय का चमत्कार दिखाया, शंखेश्वर का चमत्कार दिखाया. पत्थर की मूर्ति भी शब्दों से हिल जाती है. दोनों प्रतिमा आमने सामने दी. अजितनाथ भगवान की, शांतिनाथ भगवान की.
आपको पता है महुड़ी किन किन लोगों ने देखा है? हाथ ऊपर करो। महुड़ी, सुपर। महुड़ी का क्या फेमस है? महुड़ी कैसे बना, किसी को पता है? कैसे बना महुड़ी? बुद्धि सागर महाराज ने क्यों बनाया? यस बोलिए। हम सभी जैन, ध्यान से सुनना, साहिब जी एक जगह पे प्रवचन के अंदर लंबे समय थे, रोज आते थे। जैसे अभी सब लोग मेरे पास रोज मिलने आते, तो मुझे आप सभी का नाम पता चल जाता है, हमारी एक मित्रता हो जाती है। तो मैं पूछूंगा, मनोज जी आज मिलने क्यों नहीं आए, प्रवचन में क्यों सुबह में नहीं आए? एक परिवार रोज प्रवचन में आता था, लेकिन एक दिन नहीं आया। गुरु महाराज रात को सो रहे थे, उनके पैर दबा रहा था वो परिवार। उनको पूछा कि भाई मगनलाल क्यों प्रवचन में नहीं आया था? बोले साहिब जी क्या बताए, संसारी जीवों की कितनी उपाधि होती है। मेरी बेटी को भूत प्रेत बाधा हो गई है, इतना जोर जोर से चिल्लाती है, इतना तकलीफ होता है, हम घर वाले दुखी दुखी हो जाते। बोले तो क्या हुआ? अब बात सुनना, क्यों भक्तामर हीलिंग सूरत वाले को सीखना चाहिए। उन्होंने बताया कि गुरुजी हमारे गुजरात में महसाणा से आगे एक ऊंझा करके गांव है, नाम सुना है ऊंझा का? किन किन लोगों ने सुना है? वहां पर मीरा दातार की दरगाह है, जैसे अजमेर में दरगाह है। मैं इसके लिए आज ओपनली बोल रहा हूं कि आप सब अच्छे लोग एक्टिव नहीं हो रहे हैं। साल में हमारे सैकड़ों जैन मुस्लिम की मजार के ऊपर मत्था टेकते। यस और यस। जब हमारे पास आदिनाथ भगवान है, जब हमारे पास गौतम स्वामी जी है, जब हमारे पास माणिभद्र जी है, जब हमारे शासन के अधिष्ठायक पद्मावती माता है, पर हमने उसका प्रचार नहीं किया है। और वो लोग दम लगा करके प्रचार कर रहे हैं, पिक्चरों के माध्यम से, गानाओं के माध्यम से, पोस्टर के माध्यम से। इस धरती में बुरे लोगों ने बुराई नहीं किया है। ये जितने भी अच्छे लोग हैं ना, उनकी निष्कामता, उन्होंने जो जैन शासन को नुकसान किया, उससे बड़ा नुकसान जगत में कभी हुआ ही नहीं है। तो तीसरे नंबर का हमारा संकल्प है, मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ। महाराज साहब जी ने उसको पूछा, बोले गुरुजी मैं मेरी बेटी को लेकर के वो मस्जिद में गया था और महाराज साहब जी को झटका लग गया। मेरे जैन का बच्चा कमजोर है, दुखी है और उसको इधर उधर भटकना पड़ता है। वो साबरमती की गुफाओं के अंदर बैठे, उन्होंने ध्यान किया और ध्यान के अंदर उनको घंटाकर्ण महावीर देव का दर्शन हुआ। उन्हें पत्थर के ऊपर कोलसा से वो प्रतिमा, कभी आपने बरक बगर की काली चौदस की प्रतिमा आपने देखी हो तो प्रतिमा पूरी काली है। वो पत्थर वो था कि पूरा प्रतिष्ठा का मुहूर्त आ गया, भगवान भी नहीं मिले, पत्थर नहीं मिले। बुद्धि सागर महाराज साहब गांव के अंदर घूम रहे हैं और गांव के घूमते घूमते बाहर आते हैं, एक धोबी का पूरा वो माचड़ा देखते हैं, वहां पर कपड़े डाल डाल करके वो धोबी धो रहा था। महाराज साहब जी की दृष्टि वहां स्थिर हो गई और उन्होंने बोला कि ये पत्थर कितना जबरदस्त है, लोगों के मेल को दूर करता है, इसके अंदर मैं मेरी प्राण शक्ति डाल दूंगा। अब यहाँ पर जितने भी लोग आएंगे भक्ति करेंगे। और आज इस धरती के ऊपर सबसे बड़ा आश्चर्य है कि घंटाकर्ण महावीर देव को सिर्फ जैन नहीं 18 कौम मानते हैं। बोलिए बुद्धि सागर सुरेश्वर जी महाराज साहेब की। तो तीसरे नंबर का संकल्प, मैं पूर्ण स्वस्थ हूं। चौथे नंबर का संकल्प, कितना पैसा बनाने का है हितेश भाई? जोर से बोलो, ऊपर से ओनली फॉर तथास्तु ही हो रहा है। कितना पैसा बनाने का है? यस 2000 करोड़, सुपर। चौथा, आप यस धीरे धीरे आप आगे बढ़ रहे हो। समाज के अंदर कभी आप अहमदाबाद आ जाना, जितने भी यहाँ पर अमीर लोग हैं आपकी सभी की आंखों में आंसू आ जाएगा। अहमदाबाद में मैं 700 परिवार को ऐसे जानता हूँ कि जिनके पास दोपहर का खाना खाने के लिए 15 रुपये का पैसा अवेलेबल नहीं है। कितना रुपया? जोर से बोलिए। यहाँ पर सब लोगों के पास 15 रुपया है। हजारों जैन कमजोर स्थिति। और एक दूसरी बात बता दूं, अमीर को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, गरीब तो कहीं से भी कीट ला करके खा लेंगे। आज हमारे हजारों मिडिल क्लास फैमिली जो चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, उनके लिए हमको करोड़ों रुपया कमाना है। सभी लोग बोलो, मैं पूर्ण समृद्ध हूँ। और आखिरी बात, कोई बोलेगा पैसा भी बहुत है, दान भी बहुत करता हूँ, हेल्दी हूँ, तो आखिरी अफर्मेशन, मैं, सभी लोग बोलिए, मैं पूर्ण शांत हूँ। कभी कभी है ना मौन हो जाओ। इतना हम बोलते हैं कि सामने वाला कभी कभी कहता है भाई अब तो
क्या बोलते हैं? मैं एक छोटा सा प्रश्न पूछता हूं कि आपको कैसा दोस्त अच्छा लगे? ज्यादा बचड़ 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 करे वो, या ज्यादा आपकी बात सुने वो? हाँ, दोनों हाथ जोड़िए। आखिरी संकल्प, मैं पूर्ण शांत हूं। मैं पूर्ण शांत हाथ हूँ। ऐसे रखिए, उसके ऊपर हाथ ऐसे, हृदय के पास हाथ, कमर से डट्टार। इस भक्तामर की साधना अप्रतिम सुख को, ऐश्वर्य को, रिद्धि को, सिद्धि को, क्योंकि आखिरी बात है, हम सबको मोक्ष में तो जाना है, लेकिन अभी इस संसार के अंदर बड़े बड़े थे। मणिलक्ष्मी किन किन लोगों ने देखा है? मणिलक्ष्मी सुपर सुपर। कब गए थे आप? आप कब गए थे? एक साल। भगवान को देखते देखते क्या भाव आया? ये वो तो सब शांति बांति बहाना है, कोई शांति नहीं महसूस होती है। और शांति का सोचना भी मत, शांति से कुछ नहीं होने वाला। हाथ ऊपर करो, मैं पूछना चाहता हूं, आप कब गए थे? पीछे वाले, आप कब गए थे? मणिलक्ष्मी, भगवान को देख करके क्या भाव आया? नहीं देना है, बैठ जाओ। आगे ये सब बातें करने की नहीं है, ये सब फिजूल की बातें हैं। पीछे पीछे वाले खड़े हो, कौन है? भैया है कि कौन है? खड़े हो जाओ। मणिलक्ष्मी किन किन लोगों ने देखा है? हाथ ऊपर करो बराबर। देखो हम लोग जो क्रिया करें, क्यों चमत्कार नहीं हो रहा है? मैं दिनेश भाई को पर्सनली मिला हूं। दोनों हाथ जोड़ो। जब कभी भी मणिलक्ष्मी जाओ ना, दर्शन शांति हो, तो बाई प्रोडक्ट है, भगवान मुझे ऐसा शक्तिमान बना दे कि ऐसा एक अद्भुत मणिलक्ष्मी महातीर्थ मैं कैसे निर्माण करूं। आपको समझ में आ रहा है? जोरदार तालियों के साथ में दिनेश भाई की अनुमोदना कीजिए। हम लोग 2-5 लाख रुपया क्या खर्चा कर देते, नाम तख्ती लगा देते। अब उससे बढ़कर की बात बता देता हूं। एक मणिलक्ष्मी तो बड़ौदा के पास में बन गया, करोड़ों रुपया स्वद्रव्य से लगा रहे, और वापस भाव की और अभिवृद्धि हुई कि जिन्होंने वापस दूसरा मणिलक्ष्मी पंजाब के अंदर बना दिया। एक बार तालियां जोर दबा के कहिए। तो जैसे ही ऐसे अच्छे जगह पे जा रहे हैं कि भगवान मुझे शक्तिमान बना कि मैं एक ऐसा मंदिर बनाऊं कि जो लोग आए मुंह हमारा ऐसा हो जाता है। मणिलक्ष्मी में आप एंट्री करते हैं ना, प्रभु की प्रतिमा, गार्डन, खाने की व्यवस्था कैसी है? 3rd क्लास है, अच्छी है? सब अंदर एंट्री करेंगे और बाहर निकलेंगे, बोले खाना एकदम। सारी व्यवस्थाओं को जिन्होंने सुचारू रूप से बनाया है, तो इसके लिए पैसा चाहिए। अब मैं आपको बोलूंगा 1-1 करोड़ रुपया आप सभी को मुझे देना है, तो आपका जवाब, भाई हमारी तिजोरी में लाख नहीं है तो करोड़ देंगे कहां से? भक्तामर स्तोत्र की 26वीं गाथा, वस्तुपाल, तेजपाल, पेतरसा, भामासा, जिन्होंने हजारों दानशालाएं बनाई थी, हजारों पौषधशालाएं बनाई थी, हजारों जिन मंदिर का निर्माण किया था। हाथ ऐसे रखिए, आंखें बंद करते हुए हम संकल्प करेंगे कि आने वाले 6 महीने में जो भी आपको जीव दया, मानवता, पांजरापोड़, गरीबों को खिलाना, साधु साध्वी भगवान की व्यावज, जो अच्छा लग रहा है, जिससे किसी के चेहरे के ऊपर स्माइल आ रही है, भगवान की आज्ञा से युक्त है, ऐसा एक बड़ा काम करने के लिए भगवान मुझे आप शक्तिमान बना दो। आंखें बंद, जैसे मैं आपको बुलाता हूं सभी को बोलना है, ओम नमो जीनानम, ओम नमो जीनानम, शरणानम, शरणानम, मंगलानम, मंगलानम, लोगुत्तमानम, लोगुत्तमानम, राम रीम, राम देव, रूम रे, रोम राय, रोम र, रौम रह, अस्याउसा, अस्याउसा, त्रैलोक्य ललाम भूताय, त्रैलोक्य ललाम भूताय, शूद्रोपद्रव समनाय, शूद्रोपद्रव समनाय, अर्हते नमः स्वाहा। अर्हते नमः स्वाहा। सभी लोग हाथ ऐसे कीजिए। अब हम पूरे नजर उतारने की जो अद्भुत प्रोसेस है वो सभी लोग कर रहे हैं। पहली लाइन आपको यहाँ पर मस्तक के ऊपर बोलना है, दूसरी लाइन गले के ऊपर, तीसरी लाइन छाती के ऊपर, चौथी लाइन करते रहो। फिर से एक बार, पहली लाइन मस्तक के ऊपर, दूसरी लाइन गले के ऊपर, गले के ऊपर हाथ रखिए सभी लोग, तीसरी लाइन छाती के ऊपर और चौथी लाइन नाभि के ऊपर। भक्तामर की पहली गाथा से करेंगे। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रवाणा, मुद्योदकं दलित
सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले। मस्तक के ऊपर थोड़ा बुलंद आवाज से सारी नकारात्मकता, सारी एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी बाहर निकालिए और ऐसे उत्तमोत्तम भाव के साथ में भगवान मेरे जीवन को आनंद से भर दीजिए। भक्तामर प्रणत मौलिमणि मुद्योदकं दलितपा सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले। छेल्ली वखत भक्ता। जैन अनुष्ठान एक ऐसा पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर जैन ज्योतिष, वास्तु, अलग अलग प्रकार की हीलिंग की टेक्निक, रेमेडी के माध्यम से अभी तक हजारों लोगों ने अपने जीवन के अंदर कुछ बदलाव पाया है। अभी तक आपने हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन नहीं किया है तो आज ही ज्वाइन करें, जिसके माध्यम से मैं आपके हर सवाल का जवाब देने का वीडियो के माध्यम से प्रयत्न करूंगा। आज ही हमारी जैन अनुष्ठान फेसबुक चैनल को अहिंसा परमो धर्म भगवान महावीर की बातों को समझते हुए आज हम हजारों गायों को रक्षा करने का एक अद्भुत मिशन चालू कर रहे हैं, जिसके अंदर हमारे पास अभी सैकड़ों गाय आ चुकी है, जिनकी सेवा के लिए जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जितने भी लोग गौ के भक्त है, जितने भी लोग गौ की सेवा करना चाहते हैं, गाय माता हमारी माता है। गाय का एक एक अमृत, पंचामृत जो है वो हजारों लाखों देरासरों के अंदर दिव्य शक्ति को प्रदान करता है। गाय का घी एक सकारात्मक ओजस का निर्माण करता है। तो ये सारी गायों को आप देख रहे हैं, हमारी टीम इनकी पूरी सेवा कर रही है, इनकी भक्ति कर रही है, इनकी सार संभाल कर रही है। आपके भीतर के अंदर भी जीव दया का भाव प्रकट हो रहा है। यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर एक QR कोड दिखाई दे रहा है। मात्र 700 रुपया का अनुदान देते हुए ये हजारों गायों की सेवा करने का एक अद्भुत प्रकल्प करे। 2025 में गौ माता का ऐसा आशीर्वाद आपके ऊपर बरसे कि आपके जीवन में लंबे समय से रुके हुए कार्य, क्योंकि कहा जाता है कि गौ माता के अंदर 33 करोड़ देवता का वास है। वो 33 करोड़ देवता का वास आपका पूरा परिवार, आपका बर्थडे है, मैरिज एनिवर्सरी, जो भी है, खास करके जैन अनुष्ठान गौ सेवा के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा धनराशि ये QR कोड के अंदर आप समर्पित करें और अपने जीवन को अमूल्य बनाएं। 33 करोड़ देवता का अद्भुत लाभ लेते हुए आपका पूरे परिवार को कोटि कोटि नमन।